भारतीय किसान यूनियन के नेता के फार्म हाउस पर जिला योजनाकार विभाग ने चलाया पीला पंजा। किसान नेता ने कहा, इस बारे में नहीं दी गई किसी भी प्रकार की कोई जानकारी। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर रफीक आज़ाद के फार्म हाउस पर जिला योजनाकार विभाग ने चलाया पीला पंजा। किसान नेता डॉक्टर रफीक आज़ाद ने कहा कि उन्हें इस बारे में नहीं दी गई किसी भी प्रकार की कोई जानकारी। रफीक आज़ाद ने कहा कि यह आशियाना उन्होंने 30 साल पहले बनाया था, जिसकी नगर पालिका से रजिस्ट्री भी करा रखी है। इसके अलावा फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए उन्होंने चारदीवारी भी कराई हुई थी। डीटीपी विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई से किसान नेता आग बबूले होते नजर आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे ही फार्म हाउस को डीटीपी विभाग ने निशाना बनाया है, आसपास के और भी मकान तथा फार्म हाउस बने हुए हैं, उन्हें नहीं तोड़ा गया है। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर रफीक आज़ाद ने कहा कि जिला प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करता है तो वह कोर्ट का दरवाज़ा योजना विभाग के खिलाफ खटखटाएंगे। इसके अलावा तोड़े गए आशियाने की सरकार से मुआवजे की भी किसान नेता ने मांग की है। जब इस बारे में जिला योजनाकार विभाग के अधिकारी से बात करनी चाहिए तो कोर्ट केस के जाने की बात कर्मचारियों ने कही। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है, यह तो डीटीपी अधिकारी के आने के बाद ही सामने आ पाएगी। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का हरियाणा का प्रभारी हूँ और इसको विदाउट एनी इंफॉर्मेशन के मेरे मकान को तोड़ा है। और 80 से अगर ये कानून जैसे उन्होंने बताया तो मुझे पहले नोटिस देते, नोटिस के बाद मुझे बुलाने के बाद जो कार्रवाई थी लीगल उसको करते। ये नाजायज़ किया है। जो मैंने एग्रीकल्चर के लिए अपने सरसों खेत में बो रही है उसको भी तोड़ गए। वो इसलिए कि ढोर बछड़ों कोई मेरा नुकसान फसल का ना हो, उसमें तोड़ दिया। और ये 30 साल पुराना मकान था मेरा, इसको भी तोड़ गए। जब मैंने कहा तो सीधे मुझे और बेइज्जती की और ये कहा कि सरकारी कामों में बाधा डालने के लिए मुकदमा कर देंगे। मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ मुकदमा, आप बिठा लो मुझे गाड़ी में। मुकदमा करना था तो पहले मुझे जब होता आपका राइट, जब मुझे बताते नोटिस देते, जब मैं नहीं था तो मेरे घर पर नोटिस चस्पा करते और मुझे इन्फॉर्म करते। तो बगैर उसका इन्फॉर्मेशन के ये मेरा तोड़ा है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे, आइंदा ऐसा किसी भी के साथ ना हो। पहले उसको नोटिस दी जाए, लीगली जो बात है टू द पॉइंट जो बात होती है उसको जो भी इनका महकमा है वो उस पर कार्रवाई जब करे, जब उस मालिक को जिसका मकान है उसको इन्फॉर्मेशन कर दें और उसको मौके पे बुला लें। ये ना मुझे कोई नोटिस दिया ना कोई इन्फॉर्मेशन के ना आए और सारे मकान को तोड़ गए। ये 20 लाख रुपए का मेरा मकान है, इसे तोड़कर मुझे नुकसान पहुंचा है। तो मैं आपसे मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि इसको आप देख रहे हैं सामने जैसे टूटा हुआ है, इसको अखबारात में दें और प्रशासन की तवज्जो दें। आइंदा इसे किसी गरीब का ऐसा नुकसान ना करें। और जो मेरा किया है इसका मैं सरकार से मुआवजा मांगूंगा और मैं कोर्ट केस भी करूंगा। मोहम्मद परवेज है। क्या हुआ? मैं ये कहना चाहूँगा, कल जो यहाँ जो ये पीला पंजा जो चलाया, इसमें गरीब लोगों ने, किसी ने बेचारों ने 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख इकट्ठे करके और डीलर से प्लॉट लिया। अब ये गलती तो डीलर्स की है और वो खमियाजा आम जनता के जो गरीब लोग जिन्होंने अपना आवास बनाना चाहते थे जैसे तैसे करके, और उसका खमियाजा उठा रहे हैं गरीब लोग। अब प्रशासन की ये साफ मुझे गलती नज़र आ रही है कि प्रशासन 1980 के नोटिफिकेशन का हवाला दे रही है। तो क्या उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर्स को ये बतानी चाहिए थी? क्या उनके नज़र में ये नहीं थी बात पहले से ही कि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई अधूरी छोड़ रहा है, कोई पूरी बना रहा है? तो इसका ध्यान जो है प्रशासन की तरफ ऑलरेडी पहले से ही था। उसके बावजूद डीलर्स को कहना चाहिए था उन्हें कि भाई आप यहाँ हमारे से परमिशन लेकर प्लॉटिंग करें। तो ये डीलर्स की गलती और नुकसान उठाया गरीब लोगों ने जैसे तैसे करके, जिन्होंने ये बनाया था। तो ये डीलर्स की गलती को ऊपर
मतलब गरीब लोग खमियाजा